हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ए स्टडी क्लासेज में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आज कक्षा 8 का विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसकी पूर्णांक है 80। तो दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको जो पहले प्रश्न मिलने वाले हैं वो होंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो देखो दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो देखो दोस्तों, अ में मादा एडिस मच्छर, ब में कॉकरोच, स में राइजोबियम, द में मादा एनाफ्लिज मच्छर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह द है। तो आपको कॉलम के अंदर द भरना है, मादा एनाफ्लिज मच्छर। तो देखो दोस्तों, आपका जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है। जो आपको इसके अंदर जो पौधागर गैस नहीं है वह आपको कॉलम के अंदर ऑप्शन भरना है। अ में नाइट्रोजन, ब में कार्बन डाइऑक्साइड, स में सल्फर डाइऑक्साइड, द में मीथेन। तो जो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह अ है, नाइट्रोजन गैस है, वो पौधागर गैस नहीं है। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। तो आपको इनमें से तीन तो सूर्य के ग्रह सौर परिवार के ग्रह हैं, एक है वह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। वह कौन सा है आपको बताना है। अ में देखो बुध, ब में शनि, स में सीरियस, द में पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वह स है। जो सीरियस है वह सौर परिवार का ग्रह नहीं है, सूर्य का ग्रह नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। अ में महिला की, ब में पुरुष की, स में छोटे लड़के की, द में छोटी लड़की की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ब, पुरुष की ध्वनि। पुरुष की ध्वनि की वाक आवृत्ति जो न्यूनतम होने की संभावना है। अगले प्रश्न है जो आपके अति लघुरात्मक प्रश्न है। ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं और इनके उत्तर आपको कम से कम 2 या 3 लाइन में देने होते हैं। तो दोस्तों आपका 5वां प्रश्न है, आवर्ती किसे कहते हैं। तो इसके अंदर आपको आवर्ती की परिभाषा लिखनी है। अगला प्रश्न है 6, घर्षण किसे कहते हैं। इसमें भी आपको घर्षण की परिभाषा लिखनी है, जो कि कम से कम 2 या 3 लाइनों में हो। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है 7वां, रेड डाटा बुक क्या है। तो इसके अंदर आपको रेड डाटा बुक के बारे में बताना है कि रेड डाटा बुक में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में रेड डाटा बुक में क्या संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 8वां, सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो इसके अंदर आपको सीएनजी का पूरा नाम बताना है। जो सीएनजी एक गैस है उसका आपको ये पूरा नाम पता होना चाहिए और आपको इसके अंदर लिखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 9वां, बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो आपको बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। आपका अगला प्रश्न है 10वां, मानव शुक्राणु की विशेषता बताओ। तो इसके अंदर आपको कम से कम मानव शुक्राणु की 2 या 3 विशेषता बतानी है, ताकि आपको इसके अंदर पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। आपका जो अगला प्रश्न है धातुओं में तन्यता का गुण क्या होता है। तो इसके अंदर भी आपको धातुओं में तन्यता के 2 या 3 गुण बताने हैं। चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न के ऊपर, और इससे पहले मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि मेरे को भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। इसी प्रकार से मैं आप सभी के लिए नए नए मॉडल पेपर बनाता रहूं। अगले प्रश्न होंगे आपके जो लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे वह कम से कम 4 या 5 नंबर के होंगे। इसके अंदर कम से कम आपको 60 या 70 शब्दों में उत्तर देने होंगे। तो दोस्तों आपका 12वां प्रश्न है, आधुनिक सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसके अंदर आधुनिक सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। कम से कम 60 या 70 शब्द होने चाहिए। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पाशरीकरण किसे कहते हैं। तो आपको इसके अंदर पाशरीकरण के बारे में बताना है। अगला प्रश्न है आपका 14वां, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ तथा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में अंतर लिखो। तो इसके अंदर आपको जैव निम्नीकरण पदार्थ तथा
जैव अनियमितीकरण पदार्थों में अंतर लिखने हैं। कम से कम इसके अंदर आपको अंतर लिखने होंगे 7 या 8 अंतर लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर। जो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 15वां, जल में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाइए। तो आपको जल में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में बताना है। कम से कम ये भी 60 या 70 शब्दों में होना चाहिए। जो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, धातुओं तथा अधातुओं के उपयोग लिखिए। तो इसके अंदर भी आपको धातुओं तथा अधातुओं के उपयोग लिखने हैं। कम से कम ये उपयोग 8 या 9 उपयोग लिखोगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों 17वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, वर्णन कीजिए। जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, इसके बारे में आपको बताने हैं। कम से कम इसकी हानियाँ 10 या 9 हानियाँ आपको बतानी है, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 18वां, नायलॉन के उपयोग लिखिए। तो इसके अंदर आपको दोस्तों नायलॉन के उपयोग लिखने हैं। इसके अंदर कम से कम आपके नायलॉन के 8 या 9 उपयोग जरूर लिखने हैं आपको, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 19, पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। आपको इसके अंदर पेट्रो रसायन की परिभाषा लिखनी है। अगले प्रश्न होंगे जो दोस्तों वो आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे। वह कम से कम आपके 7 या 8 नंबर के प्रश्न होते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इस प्रश्नों के अंदर आपको अथवा में भी प्रश्न दिए हुए होते हैं। दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना होता है जो आपको अच्छी तरीके से आता है, उसी प्रश्न को आपको करना है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20, प्रकृति में कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, वर्णन कीजिए। तो आपको प्रकृति में कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। कम से कम इसके अंदर शब्द होने चाहिए 110 या 120 के पार होने चाहिए, जिससे ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त मिल सके। अब देखो दोस्तों इसके अंदर अथवा में भी एक प्रश्न है, अगर इसी प्रकार से वनों की संख्या में कमी आती रही तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको बताना है कि वनों की ज़्यादा कटाई होती रही और कमी आती रही तो हमें किन किन प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कम से कम आपको 15 या 20 समस्याएं लिखनी हैं। कम से कम इस प्रश्न के अंदर आपको 20 समस्या लिखोगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे, पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर। जो 21वां प्रश्न है, मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो आपको मानव में मादा जनन तंत्र के बारे में पूरा का पूरा वर्णन करना है। देखो दोस्तों इस प्रश्न में भी एक अथवा में प्रश्न है। चलते हैं उस प्रश्न की ओर। वह प्रश्न है, अमीबा में द्विखंड विधि को समझाइए। तो आपको इस प्रश्न के अंदर अमीबा में जनन विधि के बारे में पूरा का पूरा बताना है, किस प्रकार से अमीबा में द्विखंड विधि से जनन होता है, किस प्रकार से अमीबा में द्विखंड विधि से उनके अंदर 2 अमीबा का जन्म होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका 22वां प्रश्न है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य किस प्रकार से है, समझाइए। इसके अंदर आपको बताना है कि जो घर्षण है वह हानिकारक कैसे है परंतु वो अनिवार्य किस प्रकार से, इसके बारे में आपको बताना है। देखो दोस्तों इसके अंदर अथवा में भी प्रश्न है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। आपको इस प्रश्न के अंदर खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है, कम से कम 100 शब्दों के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 23वां, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, समझाइए। तो आपको विद्युत लेपन के बारे में बताना है कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इसको विस्तार से समझाना है। देखो दोस्तों इसके अंदर भी अथवा में प्रश्न है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय सट सट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। जब भी हम भी कभी सर्दियों के अंदर स्वेटर उतारते हैं तो उसमें से सट सट की ध्वनि हमें भी सुनाई देती है। वह ध्वनि क्यों सुनाई देती है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा विस्तार से लिखना है। चलते हैं दोस्तों आपके लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ये प्रश्न लास्ट है। आपके कम से कम जो एग्जाम पेपर होगा उसके अंदर 24 या 25 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो दोस्तों इसका आज का इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, तारामंडल किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि तारामंडल किसे कहते हैं।
क्या आकाश में तारे गति करते हैं? समझाइए। तो आपको इस प्रश्न के अंदर पूरा विस्तार से समझाना है कि तारामंडल किसे कहते हैं, आकाश में तारे गति करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर भी एक अथवा के अंदर प्रश्न है। विश्व उष्ण एक गंभीर संकट किस प्रकार है, व्याख्या कीजिए। तो इसके अंदर आपको दोस्तों विश्व उष्ण जो एक समस्या है वो किस प्रकार से गंभीर संकट है, तो इसके बारे में आपको कम से कम 20 या 30 लाइनों के अंदर जो आपको इसका उत्तर लिखना है, कम से कम 110 शब्द हो। तो दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर हुआ समाप्त, और मैं अंत में आप सभी से एक बार और निवेदन करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।